नमस्कार, मैं वैष्णवी। आप देख रहे हैं टॉप टाइम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आपको पता है विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है और हमारी जो टीम है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में हम लोग सभी विधानसभाओं में डेली बेसिस पे जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उन सभी लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं, मतदाताओं का सर्वे कर रहे हैं। आज हम लोग हैं औरैया ज़िले की दिव्यापुर विधानसभा में और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी मनु राजपूत जी और कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनु राजपूत जी से हम लोग बात करेंगे विधानसभा को लेके और बात करेंगे किस तरीके से समस्याएं हैं विधानसभा में, उन सभी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि मनु राजपूत जी इस बार जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका नाम जो है वो चर्चाओं में है। मनु जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं उसके? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस समय हमारे आवास पर अतुल पेट्रोल पंप के पास में रानी अवंतीबाई पुस्तकालय के पास में हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ हमारा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। ओके, जैसा कि अभी मैंने बताया हम लोग क्षेत्र में होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि इस बार आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो नाम है वो चर्चाओं में है। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? भाई साहब, मैं एक पार्टी के संगठन में एक जिम्मेदारी पद पर, जिला महामंत्री के पद पर हूँ। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि लोगों के पास जाकर के उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी समस्याओं को हद तक संभव उनका सफल उनको बनाना, उनकी समस्याओं को पूर्ण करना मेरा ये काम है। यदि संगठन ये चाह रहा है कि ये मैं मनु राजपूत दिव्यापुर विधानसभा से उनको जिता सकती हैं तो मैं पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हूँ। जी, जैसा कि औरैया डिस्ट्रिक्ट में अभी भारतीय जनता पार्टी के पास एक एमएलए है और चूँकि औरैया सदर से हैं और अगर मैं बात करूँ दिव्यापुर विधानसभा की, काफ़ी समय से आप मेहनत कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं। जो मतदाता है दिव्यापुर विधानसभा की, उनकी जो समस्याएं हैं वो किस तरह से हैं? दिव्यापुर की या अन्य पूरे में जिला की बात कर रही हूँ, मैं लोगों के पास जा रही हूँ। विशेष कोई समस्या नहीं है। समस्या आती है कि एक दूसरे की जमीन थोड़ी ले ली, ये समस्या आती है, तो वो समस्या सुलझाने का पूरा प्रयास करती हूँ। यदि कोई कहता है कि लड़ाई झगड़े हो गए, वो तो एक प्रक्रिया है जीवन की, कभी लड़ाई कभी झगड़े कभी दोस्ताना, ऐसा बना रहता है। क्योंकि जब चहमे चहमे नहीं होगी तो संसार नहीं चलता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये चहमे चहमे में ये सिस्टम है, आगे चलता भी रहता है। उनकी समस्याएं सॉल्व भी कर भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया सुनती है और अधिकारीगण भी फोन करते हैं, किसी नेतागढ़ के समस्या को सुनकर उनका समस्या का समाधान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रही है। बिल्कुल, प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में भी आपकी गवर्नमेंट है और आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया, सबका साथ सबका विकास, और कहीं ना कहीं हम लोग सभी कैंडिडेटों से मिलते हैं, सभी पार्टियों से मिलते हैं। तो जैसा कि आपने कहा सबका साथ सबका विकास, तो जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इन्होंने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास का, तो उन लोगों को लगता है और उनका मानना भी है कि जो है ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं का सब विकास हो रहा है और नेताओं का साथ हो रहा है। बाकी अगर धरातल पे देखा जाए तो इस तरह से नहीं है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अगर ये विपक्षी वाले लोग हैं जी, ये पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का उनका एक एजेंडा है ये जी, कि ये खोखला है, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा। अच्छा, ये एक बात बताइए कि आज से 15 साल पहले जब जो भी पार्टी सरकार थी तो उस जमाने में आपने देखा होगा कि बहनें कभी बाहर नहीं निकल रही थी। तो यदि विकास ना हुआ होता, सबका साथ सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी ना चल रही होती, तो आज हमारी बहनें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, भारतीय जनता पार्टी में चढ़कर ले रही हैं। आपने देखा होगा कहीं बैंक सखी बनी हुई हैं, कभी कभी समूह चला रही हैं कि समूह की क्या बोलते हो, एक अच्छा सा उससे भी बड़ा पद सहेली के उसमें होता वो हो रही हैं। कहीं मुद्रा योजना के तहत कहीं लोन ले रही हैं, कहीं ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और देखा होगा कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा बहनें ले रही हैं। और ऐसा नहीं है कि एक समाज हो, हर समाज की मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के पास खरी उतर रही है। बिल्कुल, जैसा कि अगर इस बार जो है पार्टी आपका सपोर्ट करती है और जो भी मतदाता हैं विधानसभा के उनका अगर आशीर्वाद आपको मिलता है, तो किस तरीके से जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका आप समाधान करेंगे दिव्यापुर विधानसभा?
बिल्कुल मैं आज भी लोग महामंत्री हूँ मैं जी। भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी से आज भी लोगों के पास जाती हूँ और समस्याओं को सुनती हूँ और समस्याओं का समाधान करती हूँ। और ऐसा नहीं कि यदि मुझे किसी ने फोन करके भी बुलाया है तो मैं जाती हूँ उनके पास में, क्योंकि कार्यकर्ता पे बड़ा विश्वास होता है कि मेरा कोई कैंडिडेट है, मेरी बात सुनेगा। यदि वो किसी कारण मेरे पास नहीं आ रहा है या फोन से भी बोल दिया है, यदि फोन से तो फोन से, नहीं तो मैं उनके पास भी चल जाती हूँ और अन्य लोगों की भी समस्याएं सुनती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कैंडिडेट मनु राजपूत सही है, तो मैं उनका स्वागत करूंगी कर संगठन का और पूरी दमदारी के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से जो दिव्यापुर विधानसभा के मतदाता है उनसे क्या अपील करना चाहेंगे और क्या मैसेज होगा उनके लिए? मैं दिव्यापुर विधानसभा के लोगों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता है, मैं कोई बड़ी नेता नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे आशीर्वाद ऐसा दें कि मैं हमेशा एक सत्य मार्ग पर चलूँ, आपके हर सुख दुख में आपका साथ और सहयोग दूँ, भगवान बुरे अहंकार से मुझे बचाए। मैं ऐसी अपने लोगों से, भाइयों और बहनों से, अपने बुजुर्गों से ये आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि कभी बेकारी मेरे अंदर ना आए, मैं हमेशा उनके सेवा में तत्पर रहूं, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो है अपना अवेलेबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि हमारे साथ जो है मनु राजपूत जी जो कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हैं और संभावित प्रत्याशी भी हैं भाजपा से, और बहुत जल्दी जो भी दिव्यापुर विधानसभा के मतदाता उनके बीच में हम लोग होंगे, डिस्कस करेंगे आपसे किस तरह के आपके सवाल हैं और किस तरह की आपकी समस्याएं हैं। उसके बाद मनु राजपूत जी का आगे इंटरव्यू करेंगे, जवाब मिलेंगे आपके सवालों के। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।